अरिहंत का सैंपल पेपर सेकेंड डेली में आपको लाइव 7:30 से स्टार्ट करूंगा और हर दिन एक सैंपल पेपर फिलहाल कराऊंगा आपको, ठीक है। और एक मैराथन आपके साथ मैं 28 तारीख को जुड़ूंगा, जिसमें प्रॉपर आपके थ्योरी विथ एक एग्जाम्पल दो क्वेश्चन आपके कराएंगे, जो हमारा सीजन 10 to 12 आवर्स का होगा पूरा। तो आज से हम लोग पूरा तैयारी करेंगे सिर्फ और सिर्फ किस चीज का, अकाउंट्स का 31 मार्च के एग्जाम व्यू पॉइंट से। हमारा टारगेट होगा 90+ मार्क्स गेन करने का। तो जैसा कि हम मानते हैं और बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव में या ऑफलाइन, सारे लोग आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन में कैसे डील करना है, कैसे बनाना है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत आराम से करेंगे, मस्ती के साथ करेंगे, कोई ज्यादा बोरिंग नहीं होना है, ठीक है। तो जैसा कि स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला हमारे पास 20 क्वेश्चन क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है क्या, कभी कभी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है और कहीं कहीं आंसर देख करके, क्या देख करके, आंसर देख करके आपको मालूम चला जाता है, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए आप टिक लगा सकते हैं कि ये आंसर है। ऐसा भी होता है, तो भी ट्रिक वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। मतलब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए, आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, और कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो आंसर देख करके आप बताओगे कि यही आंसर इसका होना है। मतलब सिंपल वे में ट्रिक से कैसे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दे रहा है वो बहुत लंबे प्रोसेस से आंसर आ रहा है, और उसको एक दूसरे तरीके से हम सिंपल वे में ट्रिक के द्वारा बना सकते हैं, और टाइम हमारा क्या होगा वहां पे सेव हो जाएगा। जो टाइम का यूज कहां करेंगे हम, आने वाले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है बनाने का, पहले लॉन्ग बनाना, शॉर्ट बनाना, उस डजन मैटर पे हम बात नहीं करेंगे। अपने कैपेसिटी, अपने लेवल के अनुसार बच्चे बनाते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें या पहले सब्जेक्टिव सॉल्व करें। कुछ बच्चे सब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। हम प्रॉपर सीरियल वाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो कहता है 3 पार्टनर है P, Q, R। कहता है शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 3:2:1। द एग्री जेड एडमिटेड, जेड क्या होता है जी, एडमिट होता है, और शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो PQR एग्री, मतलब PQR एग्री हो गया, गिव मतलब देने की, करने की बात। P और Q एग्री हो गया कि देगा, क्या करेगा, P जो देगा वो 1/3, 1/6, 1/9 शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट। तो सर क्वेश्चन को कैसे बनाए, सिंपल सी बात बोला है कि P गिव्स, P का मतलब, P गिव्स का मतलब क्या हो गया, P सेक्रीफाइस, P क्या करेगा जी, सेक्रीफाइस करेगा। P सेक्रीफाइस कितना करेगा सर, 1/3, और अपने शेयर का 32516, 3/6। Q भी सर सेक्रीफाइस करेगा। Q सेक्रीफाइस कितना करेगा, Q सेक्रीफाइस कितना करेगा, तो Q जो हमारा सेक्रीफाइस करेगा ना सर, वो 1/6, और कहां से करेगा, अपने रेशियो का करेगा। कहां से करेगा, तो अपना रेशियो से क्या है सर, 2/6, 3/36, 2/36, क्या आ गया 2/36। और सेक्रीफाइस जो करेगा ना सर 1/9 और 1/6, कितना आ जाएगा, 1/54, कितना आ गया, 1/54। यहां पे कोई दिक्कत, क्वेश्चन पूछा क्या है, कोई बताएगा मुझे। अरे क्वेश्चन पूछा है कि जेड का रेशियो क्या होगा, जेड का रेशियो। अब मैं कह रहा हूं कि P इतना दे रहा है, Q इतना दे रहा है, R इतना दे रहा है, देख किसको रहा है, जेड को। तो जेड को मिल कितना रहा है, 3/2/+1। इसको हम ऐड कर दें तो जेड का क्या हो जाएगा, क्या सोल्व करना है मुझे, मैं मानता हूं इतना आप कर लो। प्रॉब्लम दूसरे पे आते हैं। ABC are partners sharing profit and losses in the ratio 4/10, 4/10, 1/5.
5। मतलब जो हमारा 3 पार्टनर है ए बी और सी, कौन कौन सा पार्टनर है जी? ए बी और सी। ए कहता है कि कितना चाहिए? 4/1/5। ए सी डिसाइड फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या हो गया? न्यू रेशियो। कितना बोला जी फ्यूचर रेशियो? 3:2। ए और सी। बी क्या कर गया है? रिटायर। बी क्या कर गया? रिटायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब समझना, मतलब ओल्ड रेशियो मेरा दे रखा है, लेकिन ओल्ड रेशियो में आपको पढ़ाया गया होगा कि डिनोमिनेटर क्या हो? इक्वल ना हो तो पहले क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो यहां 2 से क्या करना पड़ेगा? तो हमारा रेशियो क्या होगा सर? 4:4:2। क्या रेशियो होगा? 4:4:2। ओल्ड रेशियो कितना होगा? 4:4:2। और न्यू रेशियो क्या दे रखा है? 3:2। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आगे क्वेश्चन क्या बोला कि बताइए गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला नहीं आता आपको? ए गेन कितना करेगा? तो सर न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है सर? 3/, ओल्ड कितना है सर? 4/10। ए का निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा, बी का क्या होगा? 2/5 माइनस 2/। प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना इसको आगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्या बोलो कि सोनू मोनू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेज इन द रेशियो। टोनू इज एडमिटेड। सोनू क्या है? सोनू है, मोनू है, पार्टनर। समझ में आ रहा क्वेश्चन? कहता है 3:2। टोनू इज एडमिटेड 1/5। टोनू क्या हो गया? एडमिट हो गया। कितना से? 1/5 से। आपको ये सैंपल पेपर है ना, जो आपके पास सैंपल पेपर मान लो नहीं होगा, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप एसीएस द लर्निंग ऐप पे स्टडी मटेरियल में जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, या आप टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके वहां से भी देख सकते हो। एसीएस इंस्टीट्यूट ब्रैकेट कॉमर्स एंड कंप्यूटर क्लासेस के नाम से हमारा एसीएस का टेलीग्राम पे चैनल है, जिससे आपको यह मिल जाएगा। ये वीडियो में लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी इसका पीडीएफ में आपको लगा दूंगा, वहां से भी आपका ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखना। कहां क्वेश्चन पे हम लोग सोनू मोनू पे थे ना? करा है कि फर्म बीच इज द सोनू फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बताना क्या है जी कि जब एडमिट हो गया तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है? सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है देखना ध्यान से, कितना इजी क्वेश्चन है। कहता है कि टोनू एडमिट कितना से हुआ जी? 1/5 से। ओल्ड रेशियो मेरा कितना था? 3/3:2। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें पता है शिवम? कि जो एडमिट होगा ना उसको पूरा का पूरा रेशियो कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? अरे भैया मतलब कि मोनू के शेयर में कोई मतलब नहीं आने वाला है। तो सोनू का जो शेयर होगा न्यू रेशियो क्या होगा सर जी? 3/5 जो पहले था। और जो टोनू एडमिट हुआ, कितना से एडमिट हुआ? पूरा का पूरा कौन देगा? सोनू। तो क्या हो जाएगा? 5 3 - 1 = 2/5। 2/5। अब जो मोनू है उसके रेशियो में चल जाएगा। मोनू पहले कितना था और आज भी कितना रहेगा? 2/5। सर टोनू लिया कितना? अब देखो यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, तो रेशियो क्या आ गया मेरा? 2:1। क्या आ गया मेरा? 2:2:1। क्वेश्चन नंबर 3 इज कैलकुलेट कंप्लीटेड। 4 नंबर क्या बोलता है कि कैपिटल स्पेसिफाइड कैपिटल क्लाउज 50 लाख। कितना बोला जी? मतलब कैपिटल कितना स्पेसिफाइड किया कि 50 लाख है। कहता है डिवाइडेड 35,000 इक्विटी शेयर 100 ईच। कहता है 35,000 इक्विटी एट द रेट 100 एंड 15,000 प्रीफरेंस शेयर एट द रेट 100। क्वेश्चन यहां पर तक। आगे क्या बोलता है? कंपनी इशूड, क्या कहिए जी? इशूड समझते हो ना? अब मार्केट में हम लोग कितना बेचना चाहते हैं? इक्विटी शेयर 10,000 इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर 5,000। कितना? रेट तो सही रहेगा कि रेट में चेंज आ जाएगा? अरे बोल दो प्रियांशु, रेट में कोई चेंज नहीं आएगा सर। लेकिन जो पब्लिक है ना सर,
वो कितने रुपए में खरीदा है? 9,000 शेयर। मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन। कौन सा सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन। ध्यान समझना। और कहता है कि पब्लिक ने 9,000 इक्विटी शेयर की क्या किया है? परचेज किया है। और 4,500 शेयर परचेज किया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया सर कि सब्सक्राइब कैपिटल बताइए, ये कैसे निकलेगा? सब्सक्राइब, अरे बचपन में पढ़ा है तुम लोगों ने कि पैसा बैंक अकाउंट डेबिट जनरल एंट्री जानते हो, और टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो पढ़ा है वो बता रहा हूं। टू शेयर कैपिटल मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होने वाला है? अरे पैसा बैंक में आएगा कितना से? 10,000 शेयर से या 9,000 शेयर से? अरे बोल दो। 9,000 शेयर से। हम चाहते हैं कि मेरे पास 1,000 स्टूडेंट हो जाए। क्या हो जाएगा? 50 स्टूडेंट आया पढ़ने तो पैसा कितने का आएगा? कितने का आएगा? तो कैपिटल कितने का बनेगा? 9,000 शेयर और 4,500 शेयर। 100 रुपया के हिसाब से कितने रुपए से? मतलब 9 लाख रुपया यहां और 4.5 लाख रुपया। मतलब 9 और 4 13 13,50,000 क्या आएगा मेरा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इक्विटी शेयर से 9 लाख, अब प्रीफरेंस शेयर से 4,50,000। मनीषा क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट। अरे बैलेंस शीट बचपन में नहीं पढ़ाया था, ध्यान करो ना। अभी एडमिशन के केस में, डेथ के केस में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में सब जगह पे आपको बताया गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहां होता है? अरे कहां होता है? लायबिलिटी साइड में बताया गया है। यही तो बात बोल रही है कि एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का कहां दिखा हुआ होगा? आपका दिमाग चलाओ, लायबिलिटी साइड में होगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट पार्टनर देयर। अरे सर जी कह रहा है कि बताइए कि लायबिलिटी एग्जिस्टिंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। अरे भैया नहीं बताए थे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी ना दिया गया हो WCR के बारे में तो क्या करते हैं? पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां? अरे कहां? अरे बोलो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर किया जाता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में पार्टनर बांटेगा? ओल्ड रेशियो में। बोलो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कब बढ़ता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कब बढ़ता है? गुडविल के केस में। कौन से केस में? हाँ जी समझना। सर जी आंसर बताओ, दिमाग क्या खा रहे हो? अरे बोलो ना। कैपिटल अकाउंट विल बी देयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। कस के बोलो, आवाज आना चाहिए भाई। विजय डायरेक्टर अ कंपनी प्रोपोज इन बोर्ड मीटिंग include the habit of saving among people want to bring a special issue of share purpose of accepted company issue 35,000 share so each payable 30 rupees application 50 रुपया allotment 20 रुपया call Tarun shareholder holding 25 share could not pay off call money Arjun another shareholder holding 30 share of paid call money with allotment। क्या ध्यान समझना क्या बोला? 30 शेयर पेड कॉल मनी इन allotment। कॉल सीन कॉल सीन पैसा पहले आ रहा है। कॉल का पैसा कब आ गया? allotment में आ गया। कॉल का पैसा कहां आ गया प्रियंशु? allotment में आ गया सर। अच्छा अर्जुन जो था वो 25 शेयर वाला क्या बोला था जरा बताएगा मुझे? 25 शेयर कुड नॉट पे ऑफ कॉल मनी मतलब कॉल मनी पैसा उसने नहीं दिया। कॉल सीन एरर। तरुण पेड अमाउंट ऑफ द
him after 4 months of existing reason their delay company will be charged their interest from the calculate amount in the allotment। देखो जी 35,000 शेयर हम बेचना चाहते हैं, ठीक है जी। अब 35,000 शेयर को हम 30 रुपया एप्लीकेशन और 50 रुपया सॉरी पेबल 30 रुपया एप्लीकेशन 50 रुपया अलॉटमेंट और 20 रुपया कॉल पे, तो हमारा एप्लीकेशन पे तो पैसा आ गया होगा। हमने जो अलॉटमेंट पे ड्यू किया होगा वह 35,000 शेयर को 50 रुपया से ड्यू किया होगा। एप्लीकेशन के समय में तो कुछ होता ही नहीं। कभी भी ऐसा सुना तुमने कि एप्लीकेशन के समय में कोई पैसा रिसीव नहीं दिया, कॉल सेंटर बना? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि एप्लीकेशन के समय में कोई पैसा क्यों नहीं दिया होगा? भैया तुम एप्लीकेशन ही नहीं दिए होगे तो कॉल शेयर परचेज ही नहीं किए होगे तो कॉल सेंटर कैसे बनेगा? मैं समझ रहा हूं कि कॉल एप्लीकेशन का पैसा सारा रिसीव हुआ होगा, एप्लीकेशन में हमने 35,000 से ड्यू किया होगा। कहता है एडवांस में भी तो पैसा आया, आपको बताया ना जी 30 शेयर का क्या आया है, एडवांस में पैसा आया है। कॉल का पैसा मतलब 20 रुपए पर शेयर आ गया। अरे बोल दो आया या नहीं आया? तो टोटल पैसा अलॉटमेंट में कितना आएगा? दो सौ 600। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो पैसा आ गया टोटल, ठीक है जी। अब बोलो सर पैसा नहीं दिया तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। अरे भैया वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। किसका पैसा नहीं दिया? हाँ कॉल का पैसा नहीं दिया। अरे ध्यान समझ फिर से क्वेश्चन को। 25 शेयर का पैसा कौन सा पैसा नहीं दिया है? मतलब अलॉटमेंट का पैसा दिया होगा। 30 शेयर का पैसा किसका दे दिया? कॉल का पैसा कब दे दिया? मतलब अलॉटमेंट के समय में जो अलॉटमेंट का पैसा पूरा का पूरा आया, साथ में कॉल का एडवांस पैसा आया। जब कॉल का पैसा मांगेंगे तब देखेंगे। अभी हमें किसका जानना है? अलॉटमेंट का जानना है। तो अलॉटमेंट में क्या देखेंगे हम? पता कि अलॉटमेंट में क्या रिसीव हुआ और एडवांस में क्या आया हमारे पास, ये तो हमारा कहलाएगा। बताओ जी। नेक्स्ट इशूड 10,000 शेयर। इशूड कितना शेयर किया है? 10,000 शेयर। 100 ईच नारायण 10% प्रीमियम पेड 2 लाख कैश कंसिडरेशन। अब ऐसे क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, ट्रिक से बनेगा। देखो हम वो भी क्वेश्चन बताएंगे लेकिन ट्रिक से कैसे बनेगा ध्यान समझना। ट्रिक की क्या कभी तुमने सुना है कि सर जी शेयर कैपिटल डेबिट होता है? अरे बोलो सर जी सुना है। कब? फॉरफिटेड के केस में। अरे भैया ये फॉरफिटेड का क्वेश्चन है क्या? बिजनेस परचेज में कभी सुना है कि शेयर कैपिटल डेबिट होता है? अरे सुना ही नहीं तो मतलब ये ऑप्शन ही गलत है। क्या तुमने सुना है कभी कि शेयर कैश क्रेडिट होता है? हाँ सुना है। कैसे नहीं सुना? ऐसे नहीं सुना कि जब हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कुछ पैसा उसने दे दिया होगा टू कैश। बिजनेस खरीदा, कुछ एसेट में कुछ हमने उसको कैश में दे दिया, कुछ हमने उसे शेयर इशू कर दिया या डिवेंचर इशू कर दिया। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो? शेयर की या डिवेंचर की? शेयर की। प्रीमियम वाला। तो पहला तो सर जी ये तो गलत है, ये तो पता लग रहा है मुझे। दूसरा इन दोनों में ध्यान से देखो ना, तो प्रीमियम वर्ड बोला है तो क्या प्रीमियम इन दोनों में आ रहा है? मतलब एंट्री कौन सा होने वाला है? पहला होने वाला है। पहला होने वाला है। बनाते तो कैसे बनाते? अरे बचपन में पढ़ाया तुम्हें, क्या होगा ना एंट्री करना। बिजनेस की एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू लायबिलिटी टू कैश। फिर शेयर इशू करेंगे तब की एंट्री क्या होगी? तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर में, तो एसपीआर भी लिखना पड़ेगा। यहीं से तो दिख रहा है वेंडर टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, कुछ कैश में दिया है तो कैश पहले। ऐसे ही बोला था ना मैंने। कुछ क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ही बताता है। ये तो गलत है 110%। इसको बताना पड़ेगा क्या? यहां तो ध्यान सुनना क्या बोला है। नेट प्रॉफिट ऑलवेज टेकन। नेट प्रॉफिट आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे भैया तुमने पढ़ा है ना कि सर जी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ बनाया जाता है
पार्टनरशिप डीड में जो भी बात लिखा गया होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनर के लिए बनाया जाता है। पढ़ा है। आगे क्या होगा, इससे पहले हम लोग वो बनाते थे 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैनेजर कमीशन, पार्टनर का सैलरी नहीं, पार्टनर का सैलरी तो यहाँ आता है, वर्कर का सैलरी, वर्कर का वेजेज सब कहाँ आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है, बोलो। तो सर जी कहना क्या चाहते हो? अरे साफ बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर कमीशन सब चीज कहाँ जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले, आफ्टर, मतलब नेट प्रॉफिट जो लेते हैं किसके बाद लेते हैं, इन सब कैलकुलेट करने के बाद जो है प्रॉफिट लेते हैं वो जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैनेजर कमीशन तो नहीं सर, नहीं याद आ रहा है, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ाया, किसी टीचर ने तुम्हें ऐसे से नहीं पढ़ाया होगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट में माइनस कर देना IOL। क्या बोला है? या तो बोला गया होगा सर कि पीएल अकाउंट अलग से बना लेना और नेट प्रॉफिट यहां दिखाने के बाद IOL यहां दिखाना, फिर इस प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना। दो तरीका, या तो डायरेक्ट यहां माइनस कर दो, या ये अकाउंट बना करके बचे में फिर प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करो। यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट ऑलवेज टेकन लिया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करने के बाद, आफ्टर मतलब किसके करने के बाद, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और मैनेजर कमीशन के करने के बाद का नेट प्रॉफिट कहां लिया जाता है, पीएल। याद रहेगा, गांठ बांध के रख लो क्या, कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिया जाता है वह कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो पार्टनर के से अलग कोई ट्रीटमेंट होगा सबके करने के बाद, जैसे मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्ज, कुछ भी दे दिया, सिर्फ सैलरी लिखा है, पार्टनर की सैलरी की बात नहीं कर रहा है, तो उसको भी घटाने के। वेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। अब बताओ मुझे मनीषा कि कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा फिक्स्ड मेथड से। कौन से मेथड से? कितने अकाउंट खुलेंगे? कौन सा? पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट, पहला, दूसरा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर जी, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आइटम विल बी रिटेन इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहता है कि बताइए फिक्स्ड मेथड से आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में इनमें से कौन लिखा जाएगा? तो आपको पता है क्या पढ़ाया गया होगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अमाउंट का बैलेंस आता है, बाकी सारा ट्रीटमेंट करेंट अकाउंट में किया जाता है। जब ड्रॉइंग करेंट अमाउंट से ज्यादा हो तो कहां लिखेंगे? पार्टनर कैपिटल में, लेकिन एडिशनल कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? एडिशनल कैपिटल नहीं लिखा जाता, कहां? करेंट अकाउंट में। तो ऑप्शन में ढूंढो है पार्टनर ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, यही आंसर होने वाला है। कर है कि क्वेश्चन आगे कि वंशु लिमिटेड परचेज कॉस्टिंग 22 लाख, कितने का जी एसेट है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 22 लाख। याद आ रहा है कुछ? अब फिर इसको अब इशू करेंगे, यही था ना हम लोग पढ़ते थे बचपन में। आगे क्या बोला? आगे बोलता है कि वेंडर इशू 10% डिवेंचर 100 ईच एंड 10 रुपए प्रीमियम। मतलब प्रीमियम जो है, प्रीमियम का मतलब क्या है कि प्रीमियम की वैल्यू कितना, तो 100 रुपये का 10% कितना होगा? 10 रुपया। कितना होगा? 10 रुपया होगा। अब 10 रुपया होगा मतलब प्राइस, शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10 110 होने वाला है। आगे क्वेश्चन क्या बोला? ये द परचेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। अरे भैया इतना इजी सर जी, 22 लाख रुपए का एसेट लिया है, एक शेयर 110 रुपया का देंगे, तो बताइए उसको कितना शेयर देना होगा? कितना शेयर देना होगा? 20,000 शेयर। गलती से तुम डिवाइड 100 से कर देते 22,000 शेयर, अब गलती से गलती हो जाता, गलती से मिस्टेक, अच्छा गलती से मिस्टेक हो जाती, ये डायलॉग है। अच्छा डायलॉग। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी ट्रिक से बना सकते हो आप। ट्रिक बोले तो आंसर देख के, है ना? एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ट्रिक में बने, देखो कैसे।
कि कहता है फर्स्ट कॉल 2 रुपया पर शेयर बिकम ड्यू 25,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट राजू होल्डर 500 शेयर डिड नॉट पे। डिड नॉट पे का मतलब क्या, कॉल सी एरर आने वाला है। अरे डिड नॉट पे का मतलब क्या है, कॉल सी। आगे बोलता है कॉल मनी भानु इज द होल्डर 350 शेयर पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल इज द होल्डिंग विद द फर्स्ट कॉल। मतलब सेकंड कॉल का पैसा वो फर्स्ट कॉल में दे दिया, सेकंड कॉल का पैसा। अरे भाई सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दिया मतलब एडवांस दे दिया। अब जैसे देखो सीनम बताएगा कॉल सी एरर हमेशा डेबिट होता है, कॉल सी एरर और कॉल सी एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है। अब देखो ना इसमें कौन सा ऑप्शन, कोई ऑप्शन है ऐसा? तुम्हें एंट्री नहीं आता, तुम्हें एंट्री अब ढूंढो, इतना तो पता है ना। तो कहते सर कॉल सी एरर हमेशा डेबिट होता है, कॉल सी एडवांस क्रेडिट होता है, ये तो डेबिट है, गलत है। ये भी गलत, सही है सर, कॉल सी एरर डेबिट है, सही है, कॉल सी एडवांस क्रेडिट है, सही है, लेकिन बैंक डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है? बैंक डेबिट होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? मत्थे लगाने की जरूरत थी। तो कभी कभी क्या होता है जब ना क्वेश्चन समझ में आए तो मत्थे कहां लगाओ, तब भी ना आए तो छोड़ दो, एक नंबर के पीछे पागल मत हो। करा लास्ट में तुक्का नहीं, लास्ट में टाइम बचेगा तो सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से कि 25,000 इक्विटी शेयर था 2 रुपया वाला, 500 शेयर नहीं दिया, मतलब 500 का पैसा कॉल सी एरर में आ रहा है, 500 इंटू 2 1000 रुपया कॉल सी एरर आ रहा है, 375 रुपया पैसा एडवांस में आ रहा है, 4 रुपया से मतलब 1500 शेयर रुपया पैसा एडवांस में आ रहा है। बोल दो पल्ले मत्थे जा रही है क्वेश्चन। आगे एक्स वाई जेड आर पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:7 रिस्पेक्टिवली देयर बैलेंस शीट शो द क्रेडिट। अरे भैया सी क्रेडिटर्स 1 लाख मार खाएगा मार, क्रेडिटर्स अमाउंट 12,008 टू बी राइट ऑफ। अरे भैया सोचो मेरे पास लायबिलिटी कितना है 1 लाख रुपए, क्रेडिटर कितने का है? 1 लाख रुपए में राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ का मतलब समाप्त खत्म कर दिया गया, कितना? तो न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितना जाएगा? 1 लाख 12,000 88,000। सर बोलो ना 1 लाख में 12,000 घटाएंगे, जो बचेगा वो चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास लायबिलिटी 1 लाख की थी, हमने मान लो 12,000 रुपए का राइट ऑफ कर दिया, तो अब न्यू क्रेडिटर मेरा कितना माइनस करके लिखेंगे 88,000 रुपया। कहां? न्यू बैलेंस शीट में। पूछा तो यही है ना, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखना, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर, एक्स गेट्स कमीशन 10% आफ्टर नेट प्रॉफिट। आफ्टर का मतलब रेट अपॉन 100, बिफोर का मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इतना तो पढ़ाया होगा, आता होगा, नहीं आता है तो लिख लो कि जब भी कमीशन निकालने की बात किया जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आफ्टर और बिफोर। क्या जी? और जब भी आफ्टर वर्ड आएगा तो कैलकुलेट करना है, तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। और जब भी बिफोर की बात आए तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। हाँ जी, कहां से? तो ये क्वेश्चन को कराना है मुझे, है ना? देखना कैसे हो। करा क्वेश्चन में कि एक्स गेट्स कमीशन 10% नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो दिया ही नहीं सर, कैसे होगा? अरे दिया तो है, क्या कमीशन तो दे दिया। हमेशा अब तक हम लोग कमीशन कैलकुलेट करते थे, इस बार कमीशन दे दिया है तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे? नेट प्रॉफिट। फॉर्मूला सर अभी तो लिखा है भाई कमीशन का, क्या कि नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। तो कमीशन कितना है जी? 1,65,000 मल्टीपल टू नेट प्रॉफिट मालूम नहीं है सर। हाँ 10/100 मालूम है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पूरा सॉल्व करेगो तुम लोग तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1,65,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 10, 16,50,000। जब नेट प्रॉफिट पता चल गया तो बाई का कमीशन क्या होगा ये निकाल लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या बोला है
कि बाई गेट्स कमीशन नेट प्रॉफिट, सॉरी, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन ऑफ 10%। बिफोर आ गया, क्या आ गया जी? जैसे ही बिफोर आया 16,50,000 का 10/100 कितना आ जाएगा? 1,35,000। समझ में आया? सर ऐसे ऐसे डोलाने का मतलब नहीं होता, अच्छे अच्छे का मतलब हाँ होता है। तो जल्दी सही डोला ना, ऐसे ऐसे डोला, अच्छे अच्छे ना, अच्छे अच्छे का मतलब क्या हो जाएगा? बाय बाय, अब जा रहा हूँ। आ गया क्वेश्चन, पता है खुशी, खुशी आ रही है ना, खुशी अभी रीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। देखो ना, नाम लड़की का सुनते क्या होगा, चेहरे पे ना मुस्कुराहट। जैसी बुला आ गया, देखो कौन खुशी, कितना खुश हो गया, देखा चेहरे पे मुस्कुराहट। अच्छा ये सही बोला तूने, देखा कॉमन सेंस। मैंने बोला खुशी, वो बोल रहा सर मैं खुशी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चेहरे पे मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। खुशी अनवी रीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। पता है रिस्पेक्टिवली 31 मार्च और बैलेंस शीट दे रखा है। सबसे पहले नीचे पढ़ लेते हैं, बाद में देख लेंगे ऊपर। कहता है रीता गुडविल वैल्यू 2,50,000, वैल्यूड गुडविल। कौन सा गुडविल? वैल्यू। चल रिकॉर्डेड ऑफ नेसेसरी जनरल एंट्री, रीता रिटायर। कौन करके? रीता। तो बताइए एज्यूमिंग द गुडविल टू बी एडजस्टेड अप थ्रू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है कि एंट्री क्या होगा ये पूछना चाहता है, तो कैसे बनेगा? सर रिकॉर्डेड द नेसेसरी जर्नल एंट्री रीता रिटायरमेंट एज्यूमिंग द गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर कैपिटल। मेरे हिसाब से 2,50,000 रुपया वैल्यू गुडविल है। पहले रेशियो क्या दे रखा है सर? 5:3:2। रिटायर कौन किया सर? खुशी अनवी रीता में, खुशी अनवी और रीता। 2,50,000। तो पहले निकालो कि रीता का गुडविल क्या होगा। रीता का गुडविल क्या होगा? तो सर जी 2.5 लाख का मल्टीप्लाई 2/10, 25 × 50,000। कितना जी? किसी को दिक्कत, किसी को डर, किसी को टेंशन। कहता है अब कि रिटायर हो गया तो आपको एक चीज और बचपन में बताया गया कि जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, और जब रिटायर करता है तो उसको गुडविल मिलेगा तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओगे तो खुशी अवनी है ना, टू रीता। कितना जी? 50,000। और इस 50,000 को 5:3 में बांट करके हो गया आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बहुत मजा आएगा। S&P आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द नेट प्रॉफिट बिटवीन। मैं इसे फटाफट दिखा दूं, जो बनाया उसी में समझा दूं, इतना ज्यादा टाइम ना लेते हुए, जल्दी खत्म हो जाएगा। S&P आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। कहता है कि एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द नेट प्रॉफिट बिटवीन द इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल क्रेडिट टू 18%, 8% रॉन्गली। रॉन्गली का मतलब गलती कर दिया उसने। क्या कर दिया उसने? गलती कर दिया। याद है पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन? पास्ट एडजस्टमेंट में हमने तुम्हें क्या पढ़ाया है कि पहले क्या बनाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितनी गलतियां होगी सब यहां लिख देंगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। लेकिन एक गलती हो तो डायरेक्ट बना देंगे एडजस्टमेंट टेबल, एक से ज्यादा गलती हो तो बनाएंगे हम पीएल प्रिपरेशन अकाउंट। कहता है कि 18% इंटरेस्टेड रॉन्गली 8%। नाउ पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट 5 लाख और 3 लाख और। देखो समझो मेरे समझो, यहाँ पे कुछ और किया है, हम करते तो क्या करते हैं सर? हम करते हैं ना तो 5 लाख का पहले क्या निकालते हैं? 18% निकालते हैं, और 3 लाख का भी क्या करते हैं? 18% निकालते हैं। और फिर 8% निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो हम लिखते हैं कि रॉन्गली क्रेडिटेड कितना हुआ और राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ। तो अब निकालो तुम 8%, 8 × 40 कितना आता?
और 8 या 24, जबकि होना कितना था 50। नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। क्या दे रखा 2 लाख। चलो थोड़ा सा मैं इसे क्लीन करते हुए बनाता हूं। याद रखना अमाउंट निकाला था 9000, 5400 और कितना था 24 और ऊपर क्या था 4000। क्या करते हो ध्यान से रखना। 9000 था, 5400 था और 4000 था और 2400 था। क्लियर है। अब नेट प्रॉफिट समझना क्या करने जा रहा हूं, ध्यान समझना। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्गली कौन है 18% है या 8% रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया मेरा जी 4000 और 2400। राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता 9000 और 5400। तो यहां बताओ कितना हुआ 5000, 3000, टोटल 8000 का क्या हुआ है गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 8000 का क्या हुआ गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो 8000 का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में हुआ होगा इक्वली हो गया होगा, जबकि 8000 बटना किसमें था। तो 8000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप तो यहां क्या आ जाएगा, क्या करें बोल कुछ मिस्टेक है तो बता दे। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन राइट डिस्ट्रीब्यूशन करके बनाओगे तो नेट एडजस्टेड क्या आएगा जी 2,000 का आ जाएगा। तो 2000 का क्या होता है जो डेबिट होता है, जो जिसको पैसा मिलेगा वो क्रेडिट, जो पैसा पे करेगा वो डेबिट। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कैपिटल 2 लाख 1,60,000 1,20,000 स्पेलिटी 3:2 पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द 5% इंटरेस्ट सैलरी 1500 रुपए पर मंथ, रिया 1000 रुपए पर मंथ एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट जनरल रिजर्व 10,000 नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2005 नेसेसरी रेटिफाई द एडजस्टमेंट ऑफ द बुक ऑफ द फर्म इज आल्सो योर वर्किंग क्लियर। सिंपल सी बात बोल रहा है देखो कि इसने क्या किया है बिना कोई ट्रीटमेंट किए हुए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जबकि ये ट्रीटमेंट करेगा तो क्या होगा, तो पहले तुम क्या बनाओ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाओ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद क्या बनाओ पार्ट एडजस्टमेंट टेबल बना के दिखाऊं। चलो बना के दिखाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां से आता है इसलिए एक प्रॉपर क्वेश्चन में कर देता हूं आपको। मैं क्या बोल रहा हूं देखो ध्यान से, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। नेट प्रॉफिट कितना दिया है जी 1 लाख। कितना दिया है 1 लाख। कोई दिक्कत, इंटरेस्ट हम 5% निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 5%, कितना 2 लाख का 5% 10,000 और 1,60,000 का 5% 16, 25, 80, 8,000। हर समझ में आ रहा ना। और 12 का 5% 12, 60, 6,000 10 8 से 14 10 24,000 कितना आ गया 24,000। करा सैलरी प्रवीण 1,500 रुपए पर मंथ एंड रिया 1,000 रुपए पर मंथ। मतलब प्रवीण को जो मिलेगा 1500 इंटू 12 करना जाएगा कितना आएगा 15 15 दूनी 30 15,000 18,000 कितना आएगा जी। और इसका आ जाएगा 12,000 कितना आ जाएगा 12 8 30,000। करा ट्रांसफर टू प्रॉफिट जनरल रिजर्व 10,000। जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर करेगा जी 10,000। ठीक है इसको क्लोज कर दो। कितना आ गया 1 लाख 54 10 64 कितना बच गया जी 36,000। क्वेश्चन में क्या बोला है किस रेशियो में बांटेंगे 3:1 तो मतलब 36,000 मल्टीप्लाई 3/4 9 के 27,000 और 3,000 होगा ना भाई 4 9,000 सही बोला 9,000 और 9,000 ज्यादा नहीं हो गया
3 1 4 5 गलती बांट दिया ना, यहाँ 5 होगा, यहाँ मिस्टेक है ना। बोल भाई, गलती तो बता दे, क्यों टेंशन दे रहा है। देखो जी 36,000 मल्टीप्लाई 3/5 7 5 2 जा 21,600 7,200 और 7,200। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। इसके बाद अब क्या बनाएंगे हम लोग, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सॉरी एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं मैं एडजस्टमेंट टेबल। सारा पार्टनर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सारा 3 पार्टनर है ना। चलो राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब ट्रीटमेंट करते तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन आता है। राइट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है देखना जरा। पहले हमारा आएगा, ये क्या था मेरा, IOC 10,000 8,000 6। सैलरी किसको किसको दिया गया है, परवीन और रिया। परवीन को कितना 18,000 और रिया को 10,000 सैलरी। और फिर क्या दिया गया, जनरल कमीशन तो इसमें आएगा नहीं, जनरल कमीशन किसी पार्टनर को मिलेगा नहीं। फिर मिलेगा तुम्हें प्रॉफिट पे हिस्सा कितना मिलता, 21,600 7,200 7,200। ये पूरा का पूरा क्या होगा हमारा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कि 1 लाख को क्या कर दिया गया है, 3:1:1 में बांट दिया गया है। मतलब 3 1 4 1 5, 1 लाख को 5 दूनी 10, 2 से 3 दूनी 6 का मतलब इसको दिया गया कितना 60,000 20,000 और 20,000। अब इन दिनों जोड़ना कितना 28 और 20 48 1 49,160 15,200 10 17,200 17 18 23,000। बोलो बोलो सर ये 10 ही आएगा। कहाँ, मेरी आपकी जो आपने वो सैलरी लिखी 12,000 है ना सर, 12,000 है तो 12,000 यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12,000 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25,000। अब इन दोनों को माइनस करो, 60,000 है यहाँ पे। अब समझो कि इसको 60,000 मिल गया, जबकि मिलना कितना था, पैसा लाएगा या ले जाएगा, पैसा लाएगा, पैसा लाएगा। कितना लाएगा सर 11,000 हटा के बताओ ना, 10,400 15,200 49,600 था, 15 2 20 कितना हो गया 15 4,800 और 4,000 यहाँ कितना हो गया 5,200। चलो सर कैलकुलेटर कर रही थी आपने, आप इससे पहले कर दिया। अच्छा पैसा कौन कौन लाया ध्यान समझना। इसको 60,000 मिल गया पैसा, लाएगा इसको कितना मिल गया, ये भी पैसा और इसको पैसा मिलेगा। ठीक है जी यहाँ तक। तो 2 डेबिट होगा ये दोनों और ये क्या होगा क्रेडिट होगा। क्या होगा क्रेडिट होगा। कर लोगे 20 नंबर कितना टाइम लगेगा। दक्ष लिमिटेड क्या टाइम हो गया, मैंने आपको बोला 2 काम कर सकते हो, जिसको लेट हो रहा है जा सकते हो। ये लाइव चलेगी भी फिलहाल 8:30 9 कुछ भी बच सकता है। ठीक है जब तक ये सैंपल पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होता। जो बैठना है बैठ सकते हो, आप घर पे जाकर देखना चाहो जिसको सही लग रहा है करेंगे, सारा अच्छे से करेंगे, ऊपर ऊपर नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा। नहीं समझे, जैसे क्वेश्चन अभी अच्छा था मैंने प्रॉपर किया,
ऐसे ही करना है। कह रहा है कि लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर, 10 इज क्रेडिटेड फुल्ली पेड प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस एंड इश्यूड 4,000 शेयर, 10 इज क्रेडिटेड फुल्ली पेड अंडर राइटर्स ऑफ द अंडर राइटिंग सर्विस जनरल एंट्री इन द ट्रेजरी। अंडर राइटिंग एंट्री बताया था आपको, क्या बताया था कि जितना कॉस्ट हमारा क्या होता है, खर्चे का होता है, उसको डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। लेकिन जो भी अंडर राइट का क्या होता है हमारा, 3 एंट्री बताया था अंडर राइट वाला, याद है? एक खर्चे वाला, उसके बाद अंडर राइटिंग इश्यू वाला, फिर शेयर कैपिटल वाला। 3 एंट्री वाला क्या करते हैं हम लोग? पहला इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, खर्चे वाला एक्सपेंसेस वाला एंट्री। दूसरा अंडर राइटिंग कमीशन जो उसको देते हैं वो, और तीसरा उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं वो। याद है? लास्ट सैंपल पेपर में भी हम लोगों ने किया था। बात आई अमाउंट की तो समझना, 5,000 इशूड कर रहे हैं कितना, प्रमोटर्स को। तो प्रमोटर्स वाली एंट्री होती है ये इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कहीं कहीं यहाँ पे देखा होगा आपने कि एक्सपेंडिचर कॉस्ट भी लिख देता है, याद है? 3 एंट्री बताया नहीं था, लिखाया भी है अंडर राइटिंग। तो आप याद रखना 3 एंट्री होता है। हमने नोट्स में देखोगे तो ये 2 एंट्री दिखा रखा है, जबकि मैंने समझाया था कि पहले इशू की इनकॉर्पोरेशन की एंट्री होगी, उसके अगेंस्ट में जो कैपिटल जाएगा, सॉरी अंडर राइटिंग कमीशन जाएगा, उसकी एंट्री होगी। और फिर ये लास्ट वाली एंट्री स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमीशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से एक्सपेंसिव, और जो ट्रांसफर कहाँ होता है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसमें कुछ समझाने लायक मुझे नहीं है, जनरल एंट्री आती होगी आपको। 21 इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है। PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1, 3:1:1। करा बैलेंस शीट शुड अंडर जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस मशीन रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट द एडमिट एस इनटू पार्टनरशिप 1/5 प्रॉफिट एबव द डेट एज क्लेम ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 13,000। समझना ध्यान से, करा वर्कमैन कंपनसेशन का रेट कितना गया, 13,000 का, और WCR है कितना, तो 13 का 13 कहां रह जाएगा, बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा, बट बाकी का 10 अमाउंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द एडजस्टमेंट ऑफ द, देखो पहले तो जनरल रिजर्व की एंट्री बांटेंगे, जनरल रिजर्व खत्म हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर बांट लेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PQR कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू PQR। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है, अभी रहने दो इसको, ठीक है जी, क्योंकि नीचे में कुछ बोला नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, नीचे में फिर कुछ नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन बोला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कितना है, यहां 30 का था, यहां कितना का हो गया, तो इसके में से 2 तो इधर चला जाएगा, बाकी का 18 का क्या हो जाएगा, अरे मार्केट वैल्यू नीचे दिया था हमारा साहब, अब कहां दे दिया, 30 को मार्केट वैल्यू कितना हो गया 28, 2 से क्या हो गया, तो 2 यहां से यूज कर लेगा, बाकी कितना बचेगा, 18 को क्या कर लेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। WCR की ट्रीटमेंट बता दिया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ होता नहीं, मशीन रिप्लेसमेंट फंड 17,000, इन्वेस्टमेंट फंड इसमें कुछ बोला नहीं है, तो इसको ऐसे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट। देखो पहला एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला 2000 वाला एंट्री किया है, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर, वर्कमैन कंपनसेशन बांट दिया, जनरल रिजर्व सबको अब ट्रीटमेंट कर दिया। कोई दिक्कत? हम लोग एंट्री क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, पहली एंट्री मारते WCR वाली, 2 एंट्री जो मारा है हम लोग 1 एंट्री मारते, फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाली 2 एंट्री जो मारा है 1 एंट्री मारते हम लोग, फिर जनरल रिजर्व की अलग एंट्री मार देता, प्रॉफिट एंड लॉस की अलग एंट्री मार देता, तो गलत करके दिखाओ, समझ में आ रहा है, क्लियर है? ये वाली एंट्री पता कैसे हुआ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस छूट गया ना, इधर देखा होगा, ये देखो एक्सपेंडिचर वाली डिफॉल्ट रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कॉनिक लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर, 10 each payable 2.50 application, 3 और अलॉटमेंट 2 रुपया फर्स्ट कॉल, बैलेंस 2.5 रुपया फाइनल कॉल, ऑल शेयर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड एक्सेप्ट शेयर होल्डर 100 शेयर कुड नॉट पे फाइनल कॉल। बहुत इजी है, मैं बना के दिखाऊं, ये बन जाएगा, देखो मैं समझाता हूं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाले 2.5 एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट और 2 रुपया फर्स्ट कॉल, और द बैलेंस 2.5 फाइनल कॉल, 2.5 फाइनल कॉल, ऑल द शेयर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब पेड एक्सेप्ट शेयर होल्डर 100 कुड नॉट पे ऑफ फाइनल कॉल। मतलब इस कॉल का पैसा 100 शेयर का नहीं आएगा, 100 शेयर का
नहीं आएगा। तो एंट्री मारना चाहें तो हम पहले इसकी एंट्री मारेंगे क्या, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 2.25,000। फिर क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना से 25,000। फिर क्या होगा, ड्यू की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर बोलो कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब फिर क्या होगा, फिर ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा, लेकिन वहां पे 100 का मतलब 9,900 इंटू 2.5 होगा। कर लोगे, कोई दिक्कत मैं मानता हूं। सिर्फ कॉल सीनर वाली दिखा दूं मैं, 100 शेयर से पैसा कम आ जाएगा कॉल सीनर में। यहाँ 250 शेयर से क्यों कर दिया, अच्छा 250 इसलिए रुपया आया, 100 इंटू 2.5 रुपीज से नहीं आया, सही है। 100 शेयर का पैसा, ये एंट्री बहुत इजी है। आगे बढ़े, अनुज विशाल इक्वल पार्टनर, द बैलेंस एट 31 मार्च 2021 वाज। बैलेंस शीट बिल्स पेबल दे रखा है, विष्णु दे रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू दे रखा है, कर लोगे हम लोग। गुडविल वैल्यू दे रखा है, रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के केस में ना, रिटायर केस में पहले रिटायर का पार्टनर का निकालेंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, गियरिंग रेशियो में। द प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट मेंटेन 10% डेटर, बिल्डिंग टू बी इंक्रीज, फर्नीचर टू बी रिड्यूस, रेंट आउटस्टैंडिंग प्रोवाइड एट 750। द पार्टनर डिसाइड टू ब्रिंग कैश एंड पे ऑफ वैसाल, दिस पर्पस अनुज ब्राउड 12,500। देखो यहाँ पे पैसा ला रहा है, कौन कौन ला रहा है, अनुज और शेखर पैसा ला रहा है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से तुम्हें लग रहा है रिवोल्यूशन इजी वे में बन जाएगा। रिवोल्यूशन तुम्हें इसी से दिखाता हूं मैं। रिवोल्यूशन में क्या किया, बनाओ मैं क्या बोर्ड पे क्या, हाँ रिवोल्यूशन ट्राई करते देखते हैं, कुछ तो समझ ही लेते हैं। देखो गुडविल का ट्रीटमेंट रिवोल्यूशन में जाएगा नहीं, 10% से मेंटेन करना है डेटर का। डेटर कितना हमारा 22,500, 22,500 में 2,500 20,000, 20,000 का कितना हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन हो जाएगा कितना 250, 10% निकाल दिया किसका